गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल असाइनमेंट के तौर पे दिया था। उस न्यूमेरिकल का जो बेसिक एसेंस था वो क्या था कि दो वायर है और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ इस तरह का है, एक ऐसा और एक इस तरह का। ठीक है, मतलब कि एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। एक का रेजिस्टिविटी है ρ1, एक का रेजिस्टिविटी है ρ2। दोनों का लेंथ है L। अब पूछा गया है कि इफेक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होगा। यही पूछा गया है कि इफेक्टिव रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो चलिए, ये दोनों जो है वो कनेक्टेड है बैटरी से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये एक वायर, ये दूसरा वायर, लेंथ दोनों का बिल्कुल सेम, दोनों को पैरेलली एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, A1 सॉरी A2 L दोनों का लेंथ आइडेंटिकल है। और ये हो गया ρ1 और ये हो गया ρ2। ठीक, तो हम लोग एक काम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वायर के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लिखते हैं R1। R1 इज इक्वल टू क्या होता है, ρ1 L बाय A1। उसी तरह से हम लोग R2 लिखेंगे, मतलब कि दूसरे वाले जो वायर है उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ρ2 L A2। अब दोनों कैसे कनेक्टेड है, तो दोनों कनेक्टेड है यहाँ पर पैरेलली। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 1 बाई आर इक्विवेलेंट, तो ठीक है, ये होता कितना है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है। जैसे हम लोग R1 R2 निकाल लिए, वैसे हम लोग यहाँ पे आर इक्विवेलेंट भी निकाल लेना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो आर इक्विवेलेंट का मतलब हुआ, जैसे यहाँ ρ1 है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिख देंगे रो इक्विवेलेंट। एक्चुअली में यही निकालना है। लेंथ, तो दोनों का लेंथ सेम है। एरिया, तो दोनों का एरिया मिला देंगे तो उतना ही एरिया होगा, A1 प्लस A2। बोलिए यहाँ तक ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जब यहाँ तक सही है तो हम लोग चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई आर इक्विवेलेंट, देखिए आर इक्विवेलेंट अगर इतना है तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई दिस वन। क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई रो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव, अब जो भी कहिए, L इक्वल्स, इसके बारे में क्या लिखेंगे, देखिए R1 है इतना, तो 1 बाई R1 इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या लिखेंगे, A1 बाई ρ1 L प्लस A2 बाई ρ2 L। ठीक है, सारा L को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो बचा क्या, A1 प्लस A2 बाई रो इक्विवेलेंट इक्वल्स A1 बाई ρ1 प्लस A2 बाई ρ2। L को क्या किए हम लोग, कैंसिल कर दिए। निकालना भी ये है, तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग A1 ρ2 प्लस A2 ρ1 डिवाइडेड बाई ρ1 ρ2। ठीक, तो इतना बराबर क्या होगा, इसको इधर ले जाते हैं। तो इधर इसको ले आए, क्या होगा,
A1 प्लस A2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय A1 रो 2 प्लस A2 रो 1 A2 रो 1। ये है इसका फाइनल आंसर। दिस इज इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, यही हम लोगों को निकालना था। ठीक है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या क्या देखे थे लास्ट क्लास में। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोग देखे थे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। कब? व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड व्हेन current is supplied to the cell. In that case means cell is getting recharged. In that case E प्लस आई आर होता है। ठीक है, ये हम लोग देखे थे, है कि नहीं। उसके अलावा हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की बात की, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, E/V - 1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। ये अब इन फॉर्मूले को लेकर के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए इसको ध्यान से कि न्यूमेरिकल क्या है। एकदम सिंपल सा पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ऐसा है, यहाँ पर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है द reading on a high resistance voltmeter when a cell is कनेक्टेड। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा बस। हाँ, कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2.2 वोल्ट व्हेन द टर्मिनल्स of the cell are connected to a resistance of 5 ohm as shown in the figure। ठीक है, as shown in the figure, the voltmeter reading drops to 1.8 volt। Find the internal resistance of the cell। यही है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फिगर गिवन है। ठीक है, ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर हम एक सेल लगा दिए हैं, यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा दिए हैं, ये की जो है क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये जो सेल आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये जो रेसिस्टेंस दिख रहा है ये 5 ओम है। हो गया, ये की है जो इंसर्टेड है, तो की क्लोज है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, द रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बेसिकली हाई रेजिस्टेंस मटेरियल ही होता है।
तो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, ठीक है, व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। देखिए ये है हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये कुछ रीडिंग बता रहा है, तो रीडिंग ऑन अ हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, ये है सेल, इज 2.2 वोल्ट। ये कितना रीडिंग दे रहा है, 2.2 वोल्ट का रीडिंग दे रहा है, ठीक है। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड to a resistance of 5 ohm as shown, the voltmeter reading drops to 1.8 volt, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सेल को हम लोग इस रेजिस्टेंस से जोड़े, क्या हुआ कि इसका रीडिंग 2.2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट में ड्रॉप हो गया। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, बस आपको इतना ही निकालना। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये जो शुरू में दिया हुआ है ना कि ये कितना वोल्ट मीटर दिखा रहा है, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखा रहा है शुरू में, कब, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है इस रेजिस्टेंस से, तब तो उसको बोलेंगे हम लोग ईएमएफ। ईएमएफ कितना दिखा रहा है, 2.2 वोल्ट, ठीक है भाई। जब यही बैटरी इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहा है, उस समय ये कितना रीडिंग दिखा रहा है, 1.8, तो वो क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है आर, आर कितना दिया हुआ है, 5 ओम। अब बोला क्या गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालिए, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, E/V-1 इंटू आर, तो कितना होगा यहाँ पर 2.2 बाई 1.8 माइनस 1, आर क्या हो जाएगा 5, है ना। तो 22/18 मतलब कि 11/9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/9 माइनस 1 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 9 हो गया तो 2, ठीक, तो 10/9, 10/9 मीन्स 1.11 ओम, या तो आप इसको इतना ओम लिख दीजिए या इतना ओम लिख दीजिए, हो गया खत्म, इतना ही तो छोटा सा था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक और प्रॉब्लम बना करके देखते हैं, वो लिखने में थोड़ा कम है लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा स्मार्ट प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को देगा। देखिए यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ए सेल ऑफ EMF E एंड, ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r यहाँ पे लिख रहे हैं, gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and current of 0.25 एम्पियर, यहाँ तक भी ठीक है, with an external resistance of 25 ओम। बोल क्या रहा है, ये तो कंडीशंस हो गया, बोल क्या रहा है, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और दूसरा क्या बोल रहा है, EMF ऑफ द सेल, यही है। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R
gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm and a current of 0.25 ampere with an external resistance of 25 ohm. Calculate internal resistance. आपको वो दो कंडीशंस दिया है. अब इन दो कंडीशंस और केसेस को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है. चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सॉल्यूशन पार्ट में करंट इज इक्वल टू होता क्या है. तो करंट इज इक्वल टू इनिशियली होता है ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो पहला केस जो है उसमें क्या है, उसमें है कि इतना करंट दिया हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और सेल ऑफ ईएमएफ क्या है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर. तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए करंट यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग लिख देते हैं 0.5 इक्वल्स, ठीक, ईएमएफ तो ई ही है, पता नहीं कितना है, 12 प्लस आर. बोलिए यहाँ तक ठीक है. इसको इधर ले चलते हैं तो 12 × 5 = 60, 6 प्लस 0.5 आर इक्वल्स ई. यहाँ तक भी ठीक है. इसको हम लोग बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1. फिर आते हैं दूसरा केस लेते हैं. ये तो केस 1 था, केस 1. अब हम लोग ले लेते हैं केस 2. तो केस 2 में कितना करंट है यहाँ पर 0.25 एम्पियर इक्वल्स, तो वैसे ही हम लोग लिखेंगे ई बाई, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 25, तो 25 प्लस आर. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको ले जाते हैं तो 625 से आता है ना, तो यहाँ पर आएगा ई, यही ई इक्वल्स 6.25 प्लस 0.25 आर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये निकल गया, सेकंड इक्वेशन ये निकल गया. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं यही है कि दोनों का ये साइड जो है ई होगा, तो हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं इक्वेट करके. तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं. तो इक्वेट करेंगे तो इस तरह से हम लोग इक्वेट कर रहे हैं 6.0 प्लस 0.5 आर इक्वल्स 6.25 प्लस 0.25 आर. ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 0.5 आर माइनस 0.25 आर इक्वल्स, इसको इधर ले चलते हैं तो 6.25 माइनस 6, तो ये कितना बच गया 0.25 आर इक्वल्स 0.25. तो आर इक्वल्स क्या आया 1 ओम. सिंपल, इंटरनल रेजिस्टेंस यही है, दैट इज 1 ओम. अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर ईएमएफ कितना होगा. तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, यही था ईएमएफ ना, तो ईएमएफ इज इक्वल टू 6.0 प्लस 0.5 आर. तो यहाँ 6.0 विल रिमेन सेम, 0.5 इंटू आर क्या है 1, तो कितना आया 6.5 वोल्ट. यही हो गया इसका आंसर. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है. तो इस तरह का ही न्यूमेरिकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा टफ होता ही नहीं है. अगर आप एक बार समझ गए हैं तो ये आसानी से आप बना सकते हैं. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग पोस्ट करेंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाय बाय.